नसों नसों बुखारियत नहीं हुई है, लेकिन वो घर में जो बड़ी भी है ना, उनसे बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई बड़ी बी से? कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई, अभी बाजार से वापस आकर खाना खाकर बैठा ही था कि बड़ी बी ने आवाज लगा दी कि मेरी दवाई तो ला कर दो। अच्छा, तो मियाँ ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। हाँ, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, ये तो उनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। बस भाईजान, तबीयत आजिज आ गई है। अरे भाई, वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है। अम्मी और आप उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ बाप की खिदमत कर दो, दोनों जहां की कामयाबी मुनहसर है। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे भाई, उनके हमारे ऊपर इस कदर एहसानात हैं जिनको शुमार भी नहीं किया जा सकता। अरे भाई, किस चीज के एहसानात हैं जो पूरे 2 साल से परेशान हूँ। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ। भाई, किस कदर परेशान हूँ, किस कदर परेशान हूँ। अगर तुम मेरी जगह होते, कसम कर छोड़ के चले जाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी देर से तुम्हारी बातचीत सुन रहा था, माफ करना, बर्दाश्त ना हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन मियाँ, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है। आपको क्या तकलीफ पहुँची है, जरा बोलिए आप भी। अरे मियाँ, वालिदा के सिलसिले में आपकी जो सोच है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है, आप वजाहत तो करें। अरे मियाँ, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है, हालांकि माँ बाप का तो अल्लाह ने वो मुकाम और मर्तबा रखा है जिनकी शान में कुरान इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा, और तेरे रब ने हुक्म कर दिया कि बजुज़ उसके किसी की इबादत मत करो और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तेरे पास उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको कभी हाथ से मुंह मत करना और न गिड़गिड़ा और उनसे खूब अदब से बात करना। आज समझ में बात, अल्लाह ने क्या फरमाया, किसी भी हालत में उनको उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मियाँ, आप समझे नहीं, इसमें कौन सा फलसफा और मंतिक पड़ी है जो आप समझे नहीं। अच्छा, मिसाल से आप समझिए, आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपकी माँ ने आवाज दी, ओ बेटा जरा पानी तो ला दो। आवाज से जो आपकी नींद टूटी, उस नींद के टूटने पर भी उफ कहने की भी इजाजत नहीं है, बल्कि फौरन उठो और हुक्म बजा लाओ। आई समझ में बात? जी हाँ, बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाई मैंने तो अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हक अदा कर दिया। हमारे ऊपर अब कोई हक नहीं है। अरे ओ मियाँ, ये मुंह और मसूर की दाल जरा सोच कर बोलो। तुम कहते हो कि अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे मियाँ, सारी जिंदगी और जिंदगी का एक लम्हा भी खिदमत में लगा दोगे काफी। हक तो बहुत दूर की बात है, हक की खूब भी अदा नहीं कर सकते। क्यों भाई, कैसे नहीं कर सकते? अच्छा, तो जरा सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے نوجوان، حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بچے کی پیدائش کے وقت ذات ذہن کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر جو پہلی چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ سنا آپ نے اپنی والدہ کی پونے 2 سال خدمت کر دی تو اس پر احسان جتا رہے ہو۔ ذرا اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی عظمت کرو، مرتے دم تک ان کی خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی ہے تو ضعیفین میں ان پر مہربانی فرما۔ بس کیجئے بھائی، بس واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو